दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज फिर से हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार के अंदर मौजूद है हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। जी हाँ दोस्तों, शायद ही आपने पहले इस कब्र को कभी देखा हो। जानते तो सब हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, लेकिन उनकी कब्र को बहुत ही कम लोगों ने देखा है। आज हम दिखाने वाले हैं उनकी कब्र अपने YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा दिल्ली में कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, जो क्या पीली लाइन पर पड़ता है, और उसी से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार परिसर के अंदर मौजूद है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। दोस्तों, अगर इसके टिकट की प्राइस की बात करें तो इसकी टिकट प्राइस है 50 रुपये फॉर इंडियंस, और फॉरेनर के लिए लगभग 1150 रुपीज़ का टिकट है। अगर टाइमिंग की बात करें, सुबह को ये 7 बजे खुल जाती है कुतुब मीनार परिसर, और शाम के 9 बजे, रात के 9 बजे ये बंद होता है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इन्होंने राज किया। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे सबसे अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया। उनका उपनाम सिकंदर सानी, सिकंदर द्वितीय था। मेवाड़ चित्तौड़ का युद्ध इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, क्योंकि चित्तौड़ राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस घटनाक्रम के साथ पद्मावती नामक रानी का मिथक अन्यास ही मिलता है। हालांकि इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी की एक किताब पद्मावत के अलावा कहीं नहीं मिलता। उसके समय में उत्तर पूर्व से मंगोल आक्रमण भी हुए, उसने उसका भी डट कर सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरु सासब था। जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर तुजुक का पद मिला। मलिक छज्जू ने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जलालुद्दीन ने उन्हें कड़ा, मणिकपुर सूबेदारी सौंप दी। भिलसा, चंदेरी व देवगिरी के सफल अभियानों से प्राप्त उपरधन ने उनकी स्थिति और मजबूत कर दी। इस प्रकार उस करत पर पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या धोखे से 22 अक्टूबर 1296 को खुद से गले मिलते हुए अपने 2 सैनिक मोहम्मद सलीम तथा इख्तियारुद्दीन हद द्वारा कर दी गई। इस प्रकार उन्होंने अपने सगे चाचा, जो उसे अपने औलाद की भी प्रति प्रेम करते थे, के साथ विश्वासघात कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्य अभिषेक 22 अक्टूबर 1296 को संपन्न करवाया। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों का संरक्षण प्राप्त था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाज़ा अर्थात कुशों के शिकार निर्माण कराया। उन्होंने द्वारा बनाए गए अलाई दरवाज़ा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसने सीरी के किले हजार खंबा महल का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन नपाई का आधा राज्य स्व के रूप में लेता था। शासक व्यवस्था। राज्य अभिषेक के बाद उत्पन्न कठिनाइयों की सफलतापूर्वक सामना करते हुए अलाउद्दीन ने कठोर शासक व्यवस्था के अंतर्गत अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर कराया। उन्होंने विश्व विजय, एक नवीन धर्म को स्थापित करने को अपने विचार के अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझने पर त्याग दिया। यद्यपि अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्राप्त करते हुए यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की, किंतु उन्होंने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं समझी। उलामा वर्ग को भी अपना शासन कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राज्य हित को सर्वोपरि माना। अलाउद्दीन खिलजी के समय निरक्षरता और चरम सीमा पर पहुंच गई। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में कुछ विद्रोह हुए, जिनमें 1299 गुजरात के सफल में अभियान में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नबी मुसलमानों द्वारा
किए गए विद्रोह का दमन नुसरत खां ने किया। दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भतीजे अंगद खां द्वारा किया गया। अपने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से उसने अलाउद्दीन का प्राणघातक हमला किया, जिसके बदले में उसे पकड़कर मार दिया गया। तीसरे विद्रोह अलाउद्दीन की बहन के लड़के मलिक उमर व मूंगू खां ने किया, पर इन दोनों को हराकर उनकी हत्या कर दी गई। चौथे विद्रोह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया, जिसके दमन सरकार हमीउद्दीन ने किया। इस प्रकार सभी विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। अलाउद्दीन ने तुर्को अमीर द्वारा किए जाने के वाले विद्रोह के कारण अध्ययन पर उनके कारणों को समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। प्रथम अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन के दान, उपहार व पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि जब्त पर उस पर अधिकार कर लिया गया, जिससे उनके पास धन का अभाव हो गया। द्वितीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन को गुप्तचर विभाग का संगठित कर बरीद गुप्तचर अधिकारी और मुनीन गुप्तचर की नियुक्ति की। तृतीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यनेश, भाग खाने का, जुआ खेलने और पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए। चौथे अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन के अमीरी के आपस में मेलजोल, सार्वजनिक व वैवाहिक संबंधों को प्रतिबंध लगा दिया गया। सुल्तान द्वारा लाए गए चारों अध्यादेश पूर्ण सफलता रहे। अलाउद्दीन ने खुद तो मुकदमे आती हिंदू लगान अधिकारियों को विशेष कर को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति व्यक्ति था। उसने उत्तर भारतीय के राज्य में जीत पर उन पर प्रत्यक्ष शासन किया। दक्षिणी भारत के राज्यों में अलाउद्दीन ने अपने अधीन और उनसे वार्षिक कर वसूला। 1298 में अलाउद्दीन ने उलूग खां का एक नुसरत को गुजरात विजय के लिए भेजा। अहमदाबाद के निकट कर्णदेव वघेला और अलाउद्दीन की सेना में संघर्ष हुआ। राजा कर्ण ने पराजित होकर अपनी कर देवरी के शासक में रामचंद्र देव को यहाँ शरण ली। अलाउद्दीन खिलजी कर्ण की संपत्ति युद्ध के विजय के पश्चात सैनिकों ने सूरत, सोमनाथ और कैम्बो तक का आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े छीन लेने के कारण सुल्तान खिलजी ने जैसलमेर के राजपूत शासक दूदा व सूसक सहयोगी तिलक सिंह को 1299 में पराजित किया और की विजय की। तो दोस्तों, ये थी अलाउद्दीन खिलजी की खबर जो मैंने आपको दिखाई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।